चलिए आज फिर हम लोग प्रोनाउन के अगले वीडियो में हैं। यहाँ से आप रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे व्हाट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, और ये भी क्या है, आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? कह रहा है व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं यानी नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए किया जाता है एवं इसके पूर्व एंटीसीडेंट अर्थात नाउन, अभी समझाते हैं। जो एंटीसीडेंट की रोज बात होती है, नहीं आता है, नहीं आता है। यानी यहां ये ध्यान देना है कि व्हाट का प्रयोग जब किया जाता है तो उसके लिए नाउन कोई नहीं आता है। इसके पहले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हम जब भी प्रयोग करते हैं तो उसके पहले एक एंटीसीडेंट यानी एक नाउन पूर्व पद होता है। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ नाउन नहीं आता है। समझ गए? अब एक ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि एंटीसीडेंट, मैंने कह रहा है कि यदि सेंटेंस में एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जाए या प्रयोग होने पर व्हाट के जगह डैट या विच का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। यानी मैं बता दे रहा हूं कि यदि वाक्य में नाउन वही एंटीसीडेंट का प्रयोग होने पर आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट या विच आता है। ध्यान देना, बात समझ गए? जैसे मैं समझा दूं, जैसे कि कह दे कि वी कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। जैसे कहें कि व्हाट कैन नॉट बी cured, what cannot be cured must be endured। यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहना, इंडोर्ड करना पड़ता है। ठीक है? एक और चीज देखो, मैं कहूं कि वह जो कहता है वही सही है। जैसे what he says is right। देखिए कोई भी यहाँ क्या नहीं है, तो नाउन नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला, व्हाट पढ़ लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब जो पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में।
अगला है बट, और कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। यानी अब यहां बट को हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में। कहेंगे इन ऑर्डर इंग्लिश द वर्ड, इन ऑर्डर इंग्लिश द वर्ड but was used as a relative pronoun, after a negative sentence, after a negative sentence। यानी बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में किया जाता है, लेकिन कहाँ? निगेटिव सेंटेंस के बाद में। मैं कहूं जो या जिसने, जो या जिसने, कहेंगे हु नॉट, ठीक है, या विच नॉट। अब समझिए, मैं एक हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं, मैं से कहूं कि ऐसा आदमी ही नहीं है, ऐसा आदमी ही नहीं है, ऐसा आदमी ही नहीं है जो इस सच्चाई पर, जो इस सच्चाई पर, जो इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता। ठीक है, जैसे कहेंगे कि देयर इज नो मैन, क्या कहेंगे? देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन हु, देयर इज नो मैन हु डज नॉट believe, does not believe in this reality, in this reality। गौर से देखें, या इसको ऐसे बनाएं कि देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन but believes, there is no man, there is no man but believes in this reality, in this reality। क्लियर? बात को समझे, यहां बट लगाकर हमने काम चला लिया। अगर ऐसे ही बात कहा जाए कि कोई हिंदू नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई हिंदू नहीं है, लिख लेंगे आप लोग, कोई हिंदू नहीं है जो रामायण की कहानी नहीं जानता, कोई हिंदू नहीं है जो रामायण की कहानी नहीं जानता। इसको जब बनाएंगे तब बन जाएगा देयर इज नो हिंदूज, देयर इज नो हिंदू
कोई है, तो देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ द रामायण, द स्टोरी ऑफ द रामायण। क्या, फिर से देखेंगे, देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो, KNOW है ना, नो द स्टोरी ऑफ द रामायण। या इसको फिर ऐसे बना सकते हैं, देयर इज नो हिंदू बट, देयर इज नो हिंदू बट knows the story of the Ramayana, knows the KNOWS, knows the story of the Ramayana। ऐसे आप देख रहे हैं कि बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज आपको यहाँ सीखने की आवश्यकता है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए उसको आज खत्म करते हैं। वो क्या है? वो है सम फीचर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हेडिंग बनाए, सम फीचर्स, FEATURE, फीचर्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ गुण। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये याद रहेगा तब आप यूज आसानी से कर पाएंगे। जो आप अभी तक पढ़े हैं वो सब कब आपको ज्यादा फायदा देगा, जब आप इसके फीचर को समझ लेते हैं। तो एक एक करके जो फीचर है मैं आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, कहता है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स एमिड द सेंटेंस। पहला फीचर यही है, पहला फीचर है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स, अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स एमिड द सेंटेंस। याद रखना है, पहला फीचर कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है, वाक्य के मध्य में आता है। वाक्य को छोड़कर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो कहाँ आता है, वाक्य के मध्य में आता है। क्लियर? दूसरा, इट गेट्स फुल स्टॉप, full stop, it gets full stop to finish its sentence, यानी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। क्लियर? कह रहा है तीसरा, इट शोज हिंदी मीनिंग, इट शोज हिंदी मीनिंग बिगिनिंग, यानी कहेंगे कि बिगिनिंग विद ज, हिंदी में ज। बात समझ गया ना? ध्यान देंगे,
ती आपको मैं अभी तक 3 इसका फीचर बताया। चलिए देखते हैं, जैसे मैं कहूं रवि हु इज अ टीचर, रवि हु इज अ टीचर इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ध्यान से देखो, ये हु वाक्य के बीच में है, फुल स्टॉप भी है ना जी। और इसका हिंदी यहाँ जो हो रहा है। रवि जो टीचर है मेरा दोस्त है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो आपने 3 फीचर इसका देख लिया। चौथा फीचर देखिए, चौथा फीचर यानी चौथा इसका गुण क्या कि रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन comes, a relative pronoun comes just after, a relative pronoun comes just after the word for the word for which it is used। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसके तुरंत बगल में आता है, तुरंत बगल में आता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिस शब्द के लिए आएगा उसके बगल में आता है। देखिए यहाँ बगल में आया है, लेकिन मैं आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूँ उसको गौर से देखिए। जैसे मैं कहूँ आई लाइक धोनीज, आई लाइक धोनीज परफॉर्मेंस, I like Dhoni performance, who is a great player, who is a great player। ध्यान से देखोगे तो ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हु जो आया है वो धोनी के लिए आया है ना कि परफॉर्मेंस के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आता है जिस शब्द के बगल में आता है उसी के लिए आता है। तो इसको कैसे लिखा जाए कि ये सही हो जाए, तो इसको घुमाना होगा, लिखना होगा कि आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ धोनी, आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ धोनी, आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ धोनी। अब लिखेंगे कि हु इज अ ग्रेट प्लेयर, हु इज अ ग्रेट प्लेयर। ये वाक्य सही हो गया। देखिए यहाँ हु धोनी के लिए आया, बगल में आया। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो फंस जाएंगे। अगला पांचवा, इसका जो पांचवा है और अंतिम है उसको देखते हैं। पहले इसको मिटा, पांचवा, 4 खत्म। कहेंगे कि अ रिलेटिव प्रोनाउन गेट्स वर्ब,
रिलेटिव प्रोनाउन gets verb. A relative pronoun gets verb after its antecedent, according to antecedent, according to antecedent, according to its antecedent, और antecedent means noun, है ना, which it is used, which it is used, which it is used। आपको समझने की जरूरत है। यहाँ एक नाउन होगा, उसके बाद यहाँ आरपी आएगा, और यहाँ जो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू इस नाउन के अनुसार। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये नाउन यदि प्लुरल है तो आने वाला वर्ब प्लुरल। याद रखें, जैसे कह दे कि द बॉय हु इज प्लेइंग हियर इज माई स्टूडेंट। सही है, क्योंकि देखो यहाँ हु इसके अनुसार और वर्ब इसके अनुसार ये सिंगुलर है। इसी को ऐसे करेंगे कि द बॉयज हु, अब यहाँ आर लगाना होगा क्योंकि ये प्लुरल है ना। हु आर प्लेइंग हेयर इज, सॉरी इज नहीं, आर माई स्टूडेंट्स। तो वर्ब कैसा लेता है, तो वर्ब वो अपने जस्ट जो नाउन रहता है, जो एंटीसीडेंट रहता है उसी के अनुसार लेता है। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ खत्म हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। टीचर के साथ आपको मैं रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिया, चौथा पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आइए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत आसान होता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़ें तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन हरदम रहता है। इस साल भी 12 में था तो हरदम रहता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से देखेंगे। कहेंगे कि अ वर्ड यूज्ड एट द, a word used at the place, a word used at the place of a noun, which, a word used at the place of a noun which turns the action, which turns the action, which turns the action done by the subject, done by the subject
अपॉन द सब्जेक्ट, अपॉन द subject is called a reflexive pronoun. Reflexive pronoun हिंदी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। मैं बोल दे रहा हूं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तथा वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्यों को, तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्यों को कर्ता पर ही वापस कर देता है, कर्ता पर ही वापस कर देता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नोट कर लेंगे आप लोग लिखने में। चलिए अब क्या क्या होता है जान लो। देखो, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, या हर सेल्फ, या देम सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसी का प्लुरल भी होता है योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, या वन सेल्फ, वन सेल्फ। यानी यही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप इतना भी याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, वन सेल्फ को कहते हैं। क्लियर? अब इनका एक और चीज समझ लीजिए, इन सभी का शाब्दिक अर्थ क्या? तो इनका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे कि इनका शाब्दिक अर्थ इन सभी के लिए स्वयं को, क्या होता है बाबू? स्वयं को या खुद को, खुद को या अपने आप को। समझ गए? यानी माई सेल्फ का मतलब भी स्वयं को होता है, खुद को होता है, अपने आप को होता है। योर सेल्फ का भी मतलब स्वयं को होता है, खुद को होता है, अपने आप को होता है। देम सेल्फ का मतलब भी अपने आप को, स्वयं को, खुद को होता है। समझ गए? अब समझिए, अब यहाँ क्या समझना है, तो इसके फैक्ट पर बात करेंगे, तब जाकर आप क्वेश्चन को बना पाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सब सही होंगे। चलिए देखते हैं, इसके फैक्ट पर बात करते हैं। मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व में पूछता है, इस साल भी था क्वेश्चन पेपर नहीं हाथ में, नहीं तो आपको दिखा देते हैं हम। क्वेश्चन इस साल भी पूछा था। कह रहा है फैक्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फैक्ट क्या होते हैं? तो होता है ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, each and every personal pronoun gets its
पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म दैट मीन्स, समझ लीजिए, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसके रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ। उसी तरह यू एक, चलिए पहले वी को देखते हैं। वी एक पर्सनल प्रोनाउन है और इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो होता है आवर सेल्व्स। उसी तरह यू है तो यू का होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, ये सिंगुलर के लिए, और योर सेल्व्स प्लुरल के लिए। उसी तरह अगर मैं ही कहूँ, पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसका होता है हिम सेल्फ। उसी तरह अगर मैं सी कहूँ तो सी का होता है हर सेल्फ। उसी तरह अगर मैं दे कहूँ तो दे का होता है देम सेल्व्स। अगर उसी तरह मैं इट कहूँ तो इट का होता है इट सेल्फ। उसी तरह मैं वन कहूँ तो वन का होता है वन सेल्फ। ठीक है, ये होता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, अगर आप उसको चाह लो तो 1 मिनट में हल कर सकते हो। जैसे क्या किया जाता है, इस साल भी क्वेश्चन था। अब जैसे दे दे कि आई हार्ट अ डॉट डॉट डॉट, यहाँ ऑप्शन में देता है माई सेल्फ, बी में देता है योर सेल्फ, सी में देता है हिम सेल्फ, डी में देता है आवर सेल्व्स। जाहिर सी बात है कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। क्लियर। इसी तरह देता है सी हट अ डॉट डॉट डॉट, तो क्या भरोगे बाबू, सी के लिए हर सेल्फ। बात समझ गए। तो इस तरह से इस साल भी पूछा था और हर साल पूछता है, तो ये रट लेना है और इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसका जवाब देना होगा। ठीक है, तब जाके आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए आज यहाँ मैं आपका वीडियो ऑफ करता हूँ, फिर अगले वीडियो में प्रोनाउन का अगला रूप देखेंगे। यानी आप क्या देख रहे हैं, याद रखिए कि हरदम हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यही ध्यान रखना है कि मैं प्रोनाउन जब देखूं तो प्रोनाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे देखेंगे, नहीं तो एक भी छूटा तो ये सारा आपसे नहीं कवर हो पाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।